एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 5वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 5वें अध्याय में भी जो एलीपज है वो अपनी बातों को यहाँ आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो एलीपज हैं वो एक तरीके से जो अय्यूब हैं उन्हें ढांढस नहीं दे रहे हैं, उन्हें धीरज नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक तरीके से उन्हें उपदेश दे रहे हैं कि देख तू सोच, तूने कहाँ गलती की है, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर जो धर्मी होते हैं उन्हें विपत्ति में नहीं पड़ने देता है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आजकल देखते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, जब कोई विपत्ति में पड़ता है या कोई परेशानी में पड़ता है तो उसे वो वचन के द्वारा ढांढस नहीं देते, उसके विश्वास को नहीं बढ़ाते हैं, उसको धीरजवंत नहीं करते हैं, बल्कि उसको ऐसे उपदेश देने लगते हैं कि जो सुनने वाला होता है उसे भी अजीब लगने लगता है कि भाई ये तो मेरे गुनाहों को माफ करने की बात कर रहे हैं, मेरे पापों की बात कर रहे हैं। हमें जब किसी को समझाना है, हो सकता है कि उसने कोई गलत काम किया हो या कुछ नहीं किया हो, हमें उसके ऊपर दोष नहीं लगाना है, बल्कि हमें उसे ढांढस देना है और हमें यह समझाना है कि अगर तुमने यदि अपने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया है, अगर किया है तो उसके लिए तुम परमेश्वर से पश्चाताप करो, अगर नहीं किया है तो धीरज को तुम थामे रहो, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा लेने वाला है, परमेश्वर हमें परीक्षाओं से परखता है। हमें अपने धीरज को तपे हुए सोने की तरह बनाना है, इस प्रकार का हमें प्रचार करना चाहिए। यहां पर जो एलीपज है वो देखा जाए एक तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि उस समय की जो मान्यताएं हुआ करती थी वो यही थी, और यहां पर उपदेश के रूप में यहां एक तरीके से वो अपना दोस्त समझ करके वो ये सब समझा रहा है कि शायद अय्यूब ने कुछ गलत काम किया हो तो वो अपनी गलती मान करके परमेश्वर की ओर वो प्रार्थना करे तो परमेश्वर उससे ये कष्ट हटा ले। और हम देखते हैं कि 7 दिन तक वो तीनों दोस्त उसके साथ वहीं बने रहे, तो उनका आपस में रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन उस वक्त की जो समझ थी उसके हिसाब से यहां जो एलीपज है वो यहां अय्यूब को बता रहा है। देखिए यहां 5वें अध्याय पहले वचन में आगे एलीपज कहता है, पुकार कर देख क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा, क्या पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा। तो यहां पर जो एलीपज है वो ये कह रहा है कि देख तू पुकार, उस परमेश्वर को पुकार, उससे प्रार्थना कर, उससे कहे कि मैं कहां गलत हूं और अपने गलतियों का पश्चाताप कर और वो तुझे वापस से कष्टों में से हटा देगा। यहां पर एक सलाह अय्यूब को दी जा रही है। और वहां पर देखिए अय्यूब एक तो इतनी तकलीफ और परेशानी में है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलत किया है, ऊपर से यहां पर ये जो उसके दोस्त हैं वो उसको ढांढस और धीरज देने के बजाय उसको इस बात के लिए बार बार प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो देखिए कितना उस वक्त अजीब होगा। अभी हम देखेंगे आगे 6ठे अध्याय में अय्यूब उन्हें जवाब देगा, वो भी जवाब हम देखेंगे। तो यहां पर जो एलीपज है उसे समझाता है कि तू परमेश्वर को पुकार, देख वो तेरी सुनेगा और वो तुझे उत्तर देगा। आगे अय्यूब को वो समझाता है दूसरे वचन में, क्योंकि मूढ़ तो खेद करते करते नष्ट हो जाता है और भोला जलते जलते मर मिट जाता है। मैंने मूढ़ को जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसको वास स्थान को धिक्कारा, मैंने उसके वास स्थान को धिक्कारा। तो यहां पर देखिए जो एलीपज है वो ये कह रहा है कि देख भाई जो मूर्ख होते हैं, जो मूढ़ होते हैं, जिन्हें परमेश्वर का भय नहीं होता है, वो बहुत पनपते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, बिल्कुल उनका कोई नामो निशान नहीं रहता। तो यहां पर यही बात अपने उस अय्यूब को, अपने मित्र को वो समझा रहे हैं कि मैंने मूढ़ को जड़ पकड़ते हुए देखा है और परंतु अचानक से वो उसके वास स्थान को धिक्कारा। उसके बच्चे सुरक्षा से दूर हैं और वे फाटक में पीसे जाते हैं और कोई नहीं है जो उन्हें छुड़ाए। उनके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं, वरन कटीली बाढ़ में से भी निकल लेते हैं और प्यासा उनके धन के लिए फंदा लगाता है। तो यहां पर जो मूढ़ व्यक्ति है, एलीपज की दृष्टि में जो मूढ़ है, और क्योंकि ये सब धर्मी लोग हैं, परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, तो एलीपज के उस वक्त मूढ़ व्यक्ति जो वो कह रहे हैं वो एक अधर्मी व्यक्ति के लिए है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानते हैं वही बुद्धिमान है, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते वो भले ही दुनियावी बुद्धि में कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वो परमेश्वर की दृष्टि में मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं। तो यहां पर उसी मूर्ख के विषय में, यहां पर जो परमेश्वर का भय नहीं मानते या परमेश्वर को नहीं पुकारते हैं, उसके विषय में यहां एलीपज कह रहे हैं। तो यही सारे उदाहरण यहां दे रहे हैं कि उसके बच्चे फाटक
उसके बच्चे सुरक्षा से दूर हो जाते हैं, वे फाटक में पीसे जाते हैं और उन्हें कोई नहीं छुड़ाता है जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। और तू पुकार कर देख, जैसा उसने कहा कि तू पुकार कर देख कि कोई है जो तुझे उत्तर देगा, परमेश्वर है जो तुझे उत्तर देगा। तो इस प्रकार से वो उसे समझा रहे हैं। आगे लिखा है, आगे एलिपस लिखते हैं, यहां 6ठे वचन में कहते हैं, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और ना कष्ट भूमि से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। परंतु मैं तो परमेश्वर को ही खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। तो यहां पर ढांढस बांधते हुए यहां एलिपस कह रहे हैं कि जो विपत्ति होती है वो अपने आप से नहीं आती। देखिए यहां पर जो 6ठे वचन में लिखा है, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और ना कष्ट भूमि से उगते हैं। तो यहां पर एलिपस यही कह रहे हैं कि भाई ये तकलीफ जो आई है ये अपने आप से नहीं आई है, ये तुमने कोई ना कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से ये सारी चीजें आई हैं। और हम तो वैसे भी मनुष्य हैं, दुख भोगने के लिए इस धरती पर उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हम परमेश्वर से दुहाई दें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दें तो वो हमें वहां से निकाल लेगा, वो हमें वहां से बचा लेगा। और यहां 9वें वचन से परमेश्वर की महिमा लिखते हुए यहां एलिपस कहते हैं, वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिसकी तह नहीं लगती और इतने आश्चर्यक्रम करता है जो गिने नहीं जाते। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता है और खेतों पर जल बरसाता है। इसी रीति से वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाता है और शोक का पहनावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। वह धूर्त लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है और उसके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। वह बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता में फंसाता है और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। उन पर दिन का अंधेरा छा जाता है और दिन दोपहरी में वह रात समान टटोलते फिरते हैं, परंतु वह दरिद्रों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है। इसलिए कंगालों की आशा होती है और कुटिल मनुष्यों का मुंह बंद हो जाता है। तो यहां पर ये उपदेश रूपी बातें जो हैं अय्यूब को समझा रहे हैं। वो उस वक्त कष्ट में है, वो परेशानी में है, तो परमेश्वर की महिमा करते हुए वो इस बात को समझा रहे हैं कि परमेश्वर से तू प्रार्थना कर, परमेश्वर से तू विनती कर, तू उसे पुकार, वो तुझे उत्तर देगा। आगे देखिए यहां पर बात आती है 17वें वचन में, वो एलिपस कहता है कि देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। यहां पर उससे कह रहे हैं तू परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ मत जान। तो यहां पर एलिपस को यह लग रहा है कि परमेश्वर ने इसे ताड़ना दी है, परमेश्वर ने इसे ताड़ना दी है कि इसने कोई गलत काम किया था तो परमेश्वर ने ताड़ना दी है कि भाई अब तुझे ताड़ना मिली है अय्यूब, तू इसको तुच्छ मत जान। लेकिन बेचारे एलिपस को क्या पता कि यह परमेश्वर की ताड़ना नहीं है, यह परमेश्वर की परीक्षा है। ऐसा ही कई बार हमारे जीवन में होता है। हमने पिछले संदेश में यही बात की कि ऐसा ही हमारे जीवन में होता है कि हम ताड़ना और परीक्षा को नहीं आपस में डिफाइन कर पाते हैं। कभी कभार क्या होता है, हम अपने मन में कभी अपने आप को गलत नहीं पाते हैं। जैसे पौलुस भी कहता है कि जब मैं अपने विषय में देखता हूं तो अपने आप को मैं दोषी नहीं पाता, लेकिन इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता क्योंकि मेरा न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम अपने आप को निर्दोष ठहराते हों या हम निर्दोष हों, लेकिन अय्यूब यहां निर्दोष था और हो सकता है कि हम भी निर्दोष हों, लेकिन यह भी हो सकता है कि हम निर्दोष ना हो। तो हमें जो है दोनों चीजों में डिफरेंट करना होगा। ताड़ना को और परीक्षा को हमें देखना होगा कि ये हमारे ऊपर जो विपत्ति है ये ताड़ना के लिए है या ये हमारे ऊपर जो ये विपत्ति है ये परमेश्वर की परीक्षा के लिए है। यदि हमने कोई परमेश्वर के विरोध में कार्य नहीं किया था पूर्व में जिसको हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये परमेश्वर की परीक्षा है। यदि कोई हमें पूर्व में ऐसा कार्य याद आ रहा है जो परमेश्वर के विरोध में करते आ रहे हैं, तो उसका मतलब वो परमेश्वर की ताड़ना है। तो जैसे ही हम उसका पश्चाताप करेंगे, जैसे ही हम उस गलती को मान लेंगे, जैसे हम देखते हैं नहमीया की पुस्तक में हमने यही पढ़ा, नहमीया ने अपने पापों को, अपने घराने के पापों को, इजराइल के पापों को माना और परमेश्वर ने क्या किया, उसको इस योग्य किया कि नहमीया वहां यरूशलेम में जाके शहरपनाह को बना पाया। तो उसकी वहां पर हम देखते हैं कि इजरायलियों की फिर ताड़ना वहां समाप्त हुई और परमेश्वर ने वापस अपने धर्ममय दाहिने हाथ को बढ़ाकर उन्हें उठा लिया है। तो मान लीजिए अगर कोई विपत्ति हमारे ऊपर आ रही है और हमने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु ये गलती मैंने मान ली है, ये मैंने गलती की थी और मैं जानता हूं ताड़ना मुझ पर इसलिए आई है, तो निसंदेह उसमें से वो तुरंत निकल जाएगा या कुछ समय में वो उसमें से निकल जाएगा। परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ से बढ़ाकर उस ताड़ना को वापस ले लेगा और वो वापस उसे खड़ा कर देगा। लेकिन यदि फिर भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है या ऐसा हमारी लाइफ में जो हमारे ऊपर विपत्ति आई वो नहीं जा रही है, वो कष्ट और भी बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अब हम परीक्षा में हैं। तो हमें ये डिफाइन करना होगा, हमें ये जांचना होगा, हमें ये देखना होगा कि हमारे ऊपर या किसी के ऊपर ये विपत्ति है, वो परमेश्वर की ताड़ना है या फिर वो परमेश्वर की परीक्षा है। तो यहां एलिपस जो है वो नहीं समझ पा रहा है कि ये परमेश्वर की परीक्षा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि परमेश्वर परीक्षा भी करता है। लेकिन अय्यूब अपने मन में दृढ़ है, क्योंकि जब उसकी पत्नी
ने उससे कहा कि परमेश्वर को बुरा कहे, तो उसने कहा, हे मूढ़ स्त्री, जिसने दिया था जब हम आनंदित थे और जब उसने ले लिया तो हम उसके लिए दुखी क्यों हों, तब हम भी क्यों ना आनंदित हों। तो यहां हम देखते हैं अय्यूब का जो चरित्र है वो अपने आप में बिल्कुल सही है, परमेश्वर के दृष्टि में वो भला है, खरा है। लेकिन एलिपज उसे समझा रहे हैं कि भाई उसकी ताड़ना को तुच्छ मत जान और परमेश्वर को तू पुकार। और आगे देखिए उसी की कड़ी के अंदर यहां पर एलिपस कहते हैं कि क्योंकि वही घायल करता है, वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी हानि ना होने पाएगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे बनेले जंतुओं से डर न लगेगा, वरन मैदान के पत्थर भी तुझे से वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझ से मेल रखेंगे। और निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे वंश होंगे और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी। जैसे तूलिया के ढेर के समय खलियान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु होकर कब्र को पहुंचेगा। देख, हमने खोज कर ऐसा ही पाया है, इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। तो यहां पर एलिपस ने अपनी पूरी बात को यहां पूरा किया है और पूरी बात में एलिपस ने उसके ये नहीं है कि उसको बुरा कहा है या उसके लिए कोई बुराई की बात की है। एलिपस ने अपनी समझ के अनुसार उसे समझाया है, लेकिन अय्यूब के साथ तो बात ही अलग है। अय्यूब की तो कोई ताड़ना नहीं हो रही और वो कह रहा है कि देखो, वही घायल करता है, वही पट्टी भी बांधता है। उसने तुझे घायल किया है और वो तेरी पट्टी बांधेगा, अब तू उसे पुकार। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, यह वचन हमें इस प्रकार से अपने जीवन में लेना है कि वही घायल करता है, यानी वही परीक्षा में लाता है और वही हमें परीक्षा में से निकाल लेता है, वही हमें परीक्षा में ताड़ना देता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है, वही हमें विपत्तियों में डालता है और वही हमें विपत्तियों से में छुड़ा भी लेता है। तो ये दोनों चीजों में लागू होती है, चाहे वो हमारी ताड़ना हो, चाहे वो हमारी परीक्षा हो। तो इस प्रकार से अपनी बात को एलिपस ने यहां अपना पूरा किया है। 4थे और 5वें अध्याय में पूरी बात समझाई अय्यूब को अपनी बुद्धि के अनुसार, जैसा उसकी समझ थी, और वो अय्यूब को सारी बातें करना पूरी करते हैं। और उसके बाद फिर 6ठे अध्याय में हम देखते हैं जो अय्यूब हैं वो एलिपस को उत्तर देते हैं। उसकी सारी बातें सुनने के बाद अब अय्यूब एलिपस को उत्तर देते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, मैं चाहूंगा कि 6ठे अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।